2025 में वे कौन से 5 इंडेक्स फंड हैं जो आपको अल्टीमेट रिटर्न दे सकते हैं। अगर आप भी कंफ्यूज हैं इस इंडेक्स फंड के इतनी लंबी लिस्ट में कौन से 5 चूज करें, तो आज इस वीडियो में आपकी ये कंफ्यूजन दूर होने वाली है। जिन 5 इंडेक्स फंड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी उनमें से एक फंड तो ऐसा है जिसने 50% से भी ज्यादा का रिटर्न्स दिए हैं। अब हमारे इस एनालिसिस को शुरू करने से पहले इंडेक्स फंड का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो। 31 मार्च 2020 को AUM था 826 करोड़ और टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स फंड थे 32। ठीक है, तो 2020 तक ये सिचुएशन थी। 5 साल बाद 31 मार्च 2025 को AUM हो गया 2,82,475 करोड़, यानी 826 करोड़ का 2,82,475 करोड़। कितना गुना बढ़ा है, सिर्फ 5 साल में लगभग 35 गुना की ग्रोथ है। यहां पर नंबर है 32 जो कि 2025 में बढ़कर हो गए 308। यहां पर देख रहे हो नंबर ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा हो चुका है। तो इंडेक्स फंड की जो ग्रोथ है वो पिछले कुछ सालों में ड्रास्टिकली बढ़ी है और इस इंक्रीज का कारण है इंडेक्स फंड्स के कंसिस्टेंट रिटर्न्स। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। जैसे मान लो 2 डब्बे हैं, इसमें पहला डब्बा जो है वो इंडेक्स का है और जो दूसरा डब्बा है वो इंडेक्स फंड का है। अब जो भी स्टॉक्स इस इंडेक्स में आएंगे ना, वही सेम स्टॉक्स इंडेक्स फंड भी खरीद लेगा। जैसे मान लो इंडेक्स में रिलायंस इंडस्ट्री के 100 शेयर्स आए, तो इंडेक्स फंड भी सेम रिलायंस इंडस्ट्री के 100 शेयर्स खरीद लेगा, यानी कि एकदम कॉपी कैट। कहने का मतलब है कि इंडेक्स फंड्स अपना खुद का दिमाग नहीं लगाते, यह बस इंडेक्स की नकल करते हैं। इंडेक्स ने अगर कोई स्टॉक खरीदा तो ये भी खरीद लेंगे, इंडेक्स ने अगर कोई स्टॉक बेचा तो ये भी बेच देंगे, इंडेक्स ने अगर किसी स्टॉक में वेट बढ़ा दिया तो ये भी बढ़ा देंगे। बस इतना ही हिसाब किताब है इनका। एक और चीज ध्यान रखना, जो फंड इंडेक्स की जितनी अच्छे से नकल करता है वो उतना ही बढ़िया होता है, उतना ही आउट परफॉर्म करता है। आई होप अब इंडेक्स फंड का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। ये अपना दिमाग नहीं लगाते, बस इंडेक्स की नकल करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से निकलकर ये आती है कि जिन 5 बेस्ट इंडेक्स फंड को हम ढूंढ रहे हैं वो किस इंडेक्स की नकल कर रहे हैं, क्योंकि अगर इंडेक्स जबरदस्त होगा तभी तो फंड अच्छे रिटर्न दे पाएंगे। इसलिए बेस्ट इंडेक्स को सिलेक्ट करना पहला स्टेप है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे इंडेक्स हैं, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप 150, स्मॉल कैप 250, मोमेंटम 30, वैल्यू 20, लो वोलेटिलिटी 30, ऐसे बहुत सारे। तो इनमें से बेस्ट को चूज करना बहुत मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं कि इन्हें 4 कैटेगरी में बांट लेते हैं। तो 4 कैटेगरी जो हमने चूज करी है वो है ब्रॉड बेस्ड, स्ट्रैटेजिक, सेक्टोरल एंड थीमेटिक। ब्रॉड बेस्ड की बात करूं तो ये इंडेक्स वो होते हैं जो पूरी इकोनॉमी की एक कंप्लीट पिक्चर दिखाते हैं, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप 150, स्मॉल कैप 250, इस तरीके के। स्ट्रैटेजिक इंडेक्स की बात करें तो वो होते हैं जो एक स्ट्रैटेजी के बेसिस पर स्मार्ट तरीके से स्टॉक्स को चूज करते हैं, जैसे निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स उन स्टॉक्स को शामिल करता है जिसमें रिसेंट पीरियड में स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट्स देखे गए हों। निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स उन स्टॉक्स को शामिल करता है जिनका प्राइस कम फ्लक्चुएट होता हो। देन सेक्टोरल इंडेक्स ये वो होते हैं जो किसी एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बैंकिंग, IT। देन थीमेटिक इंडेक्स ये वो होते हैं जो एक थीम को फॉलो करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन, PSU, इस तरीके के। अब जो 5 बेस्ट इंडेक्स फंड हम चूज करेंगे वो सिर्फ हम 2 कैटेगरी से लेंगे, एक तो ब्रॉड बेस्ड और एक स्ट्रैटेजिक इंडेक्स। सेक्टोरल और थीमेटिक कैटेगरी को इग्नोर करने के 3 कारण है। पहला कि इनमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत कम मिलता है, सिर्फ एक सेक्टर, एक थीम पर फोकस रहते हैं। दूसरा कि इनमें राइट टाइम पर एंट्री और एग्जिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। तीसरी, इनमें कंसिस्टेंसी मिसिंग है, यानी कि ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम है, या तो बहुत जबरदस्त रिटर्न देंगे या बिल्कुल ही नहीं, या डुबो देंगे। इसलिए मैं सिर्फ ब्रॉड बेस्ड और स्ट्रैटेजिक इन 2 इंडेक्स से ही फंड चूज करूंगी।
तो चलो अब दोनों कैटेगरीज के इंडेक्स को चूज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स को देखते हैं। ब्रॉड बेस्ड में कुल 10 इंडेक्स हैं और इनमें से हमें बेस्ट 3 चूज करने हैं बेस्ड ऑन सॉलिड मल्टी ईयर परफॉर्मेंस, और जो बचे हुए 2 होंगे वो हम स्ट्रैटेजिक इंडेक्स से लेंगे। अब ये है ब्रॉड बेस्ड इंडस्ट्री की लिस्ट। अब अगर इन सभी के हम पिछले 1 साल के रिटर्न को देखें, सबसे ज्यादा रिटर्न निफ्टी माइक्रो कैप 250 ने दिए हैं 14.23%, और इसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा रिटर्न 11.08 हैं जो निफ्टी 50 ने दिए हैं। तीसरे नंबर पर मिड कैप 150 है जिसने रिटर्न 10.01% रहे। तो इन तीनों को मैं यहां पर ग्रीन मार्क कर रही हूं। पिछले 3 साल में देखो तो हाईएस्ट रिटर्न माइक्रो कैप 250 ने दिए हैं 34.99%, सेकेंड हाईएस्ट रिटर्न मिड कैप 150 के हैं 26.61%, और थर्ड हाईएस्ट रिटर्न स्मॉल कैप के हैं, स्मॉल कैप 250 के हैं 25.65%। इन तीनों को मैं यहाँ ग्रीन मार्क करती हूँ। ऐसे में अगर हम पिछले 5 सालों के रिटर्न्स भी देखें तो इसमें भी सबसे ज्यादा रिटर्न माइक्रो कैप के हैं, इसके बाद स्मॉल कैप 250 के हैं और तीसरे नंबर पे मिड कैप 150 का है। अब एक चीज आप यहाँ पर नोटिस करो कि माइक्रो कैप ने यहाँ पर 50% से भी ज्यादा के रिटर्न दिए हैं, जबकि दूसरे इंडेक्सेस में से किसी ने भी रिटर्न 40% से ऊपर के नहीं है। मतलब माइक्रो कैप ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से बाकी इंडेक्सेस को आउट परफॉर्म किया। अब इसके बाद 10 साल के पीरियड में भी माइक्रो कैप ही नंबर 1 है, सेकंड पर है मिड कैप 150 और थर्ड पर है निफ्टी स्मॉल कैप 250। अब सिंस इंस्पेक्शन रिटर्न भी देखोगे तो माइक्रो कैप 250 ने 18.21 के रिटर्न्स दिए जो बाकी सबकी तुलना में सबसे ज्यादा है। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट है मिड कैप 150 के 17.69% और तीसरे नंबर पर है निफ्टी नेक्स्ट 50। अब रिटर्न हो गए तो चलो रिस्क भी देख लेते हैं। रिस्क देखने के लिए सबसे पहले देखते हैं हम बीटा। बीटा हमें बताता है कि कोई फंड अपनी बेंचमार्क की तुलना में कितना वोलेटाइल है। बीटा 1 से ज्यादा इसका मतलब फंड में रिस्क ज्यादा है, और बीटा 1 से कम तो इसका मतलब रिस्क कम है। तो हमारे 10 इंडेक्स में से सबसे कम बीटा निफ्टी 100 का है, इसके बाद जो कम बीटा है वो निफ्टी 200 का है और फिर निफ्टी 500 का है। तो इन तीनों को मैं ग्रीन मार्क करती हूँ। रिस्क मेजर करने का दूसरा पैरामीटर है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बताता है कि किसी इंडेक्स के रिटर्न अपनी एवरेज से कितना ऊपर या नीचे जा सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा उतना ज्यादा रिस्की, और स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम उतना ही कम रिस्की। इस लिस्ट में सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन निफ्टी 50 का है, उसके बाद निफ्टी 100 का है और उसके बाद निफ्टी 200 का है। अब रिटर्न और रिस्क दोनों को देखने के बाद जो टॉप 3 इंडेक्सेस निकल कर आते हैं वो है निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स, क्योंकि चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हर टाइम फ्रेम में इसने आउटस्टैंडिंग रिटर्न दिए। हाँ, इसका बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है, मतलब ये ज्यादा वोलेटाइल है, लेकिन ये भी सच है कि इस एक्स्ट्रा रिस्क के बदले जितने रिटर्न्स मिल रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग हैं। दूसरा हम सिलेक्ट करते हैं निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को। इसे चुनने का भी कारण है इसके आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स। हर टाइम फ्रेम में इसने हाई रिटर्न्स दिए हैं। माइक्रो कैप की तुलना में इसका रिस्क मॉडरेट है और रिटर्न्स काफी अट्रैक्टिव, और एक फंड मुझे मिड कैप से लेना ही था और मिड कैप 150 इसमें बेस्ट है। थर्ड हमने चूज किया है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। एनालिसिस के हिसाब से स्मॉल कैप 250 को लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैंने पहले से ही एक स्मॉल कैप यानी कि माइक्रो कैप 250 ले लिया था, तो इसलिए 2 स्मॉल कैप को लेना बेकार होता, इससे पोर्टफोलियो का रिस्क बढ़ जाता। इसलिए बैलेंस्ड अप्रोच के लिए एक लार्ज कैप एक्सपोजर चाहिए था और निफ्टी नेक्स्ट 50 बेस्ट है। निफ्टी 50, नेक्स्ट 50 और निफ्टी 100 तीनों में कंफ्यूजन था, लेकिन नेक्स्ट 50 ने पिछले 1 साल को छोड़कर हर टाइम फ्रेम में बेहतर रिटर्न्स दिए हैं, इसलिए इसे चुना गया है। अब आते हैं स्ट्रैटेजिक इंडेक्सेस पर। ये टोटल 25 स्ट्रैटेजिक इंडेक्स की लिस्ट है। देखते हैं कि इनमें से कौन से 2 इंडेक्सेस लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट रिटर्न दे सकते हैं। पिछले 1 साल में सबसे अच्छे रिटर्न निफ्टी 500 लो वोलेटिलिटी 50 इंडेक्स ने दिए 12.68। दूसरे नंबर पे निफ्टी 500 क्वालिटी 50 इंडेक्स ने दिए। अब 10 साल के टाइम फ्रेम की बात करें तो नंबर 1 पर आता है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स, जिसके रिटर्न रहे 22.64%, और दूसरे नंबर पर आता है निफ्टी अल्फा 50 जिसकी रिटर्न रहे 20.5%।
सिंस इंस्पेक्शन में भी मोमेंटम बेस्ड इंडेक्स ही आगे हैं, इन 5 इंडेक्स को ट्रैक करने वाली जो बेस्ट फंड है उनका भी एनालिसिस मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो, ये उन सभी फंड्स की लिस्ट है जो इन 5 इंडेक्सेस को ट्रैक करते हैं। अगर आप देखो तो निफ्टी माइक्रो कैप 250 और निफ्टी अल्फा 50 को तो सिर्फ एक फंड ही ट्रैक करते हैं, मोतीलाल ओसवाल और बंधन। तो इसमें तो हमें कुछ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन ही एक है, इसी में इन्वेस्ट करना होगा। तो 2 फंड्स तो हमारे फाइनल हो गए। अब जो 3 इंडेक्स बचे हैं उनके फंड्स का एनालिसिस करते हैं। अब रिटर्न की बात करें तो हम 3 इंडेक्स के हिस्टोरिकल रिटर्न तो ऑलरेडी देख चुके हैं, और क्योंकि इंडेक्स फंड्स का काम होता है सिर्फ अपने बेंचमार्क इंडेक्स को रेप्लिकेट करना, इसलिए इन फंड्स के रिटर्न भी लगभग इंडेक्स के रिटर्न के बराबर ही होंगे। मतलब अगर इंडेक्स ने 5 साल में 12% का CAGR रिटर्न दिया है तो फंड का रिटर्न भी लगभग 12% के आसपास ही मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें फंड्स के एक्चुअल रिटर्न देखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कुछ फंड्स का रिटर्न एक्सपेक्टेड रेंज से थोड़ा नीचे हो सकता है, जो कि ट्रैकिंग एरर या एक्सपेंस रेशियो जैसे फैक्टर्स की वजह से होता है। इसलिए अब हम ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो को भी एनालिसिस करेंगे। ट्रैकिंग एरर जितना कम होगा उतना ही इंडेक्स को क्लोजली ट्रैक करेगा फंड, और एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा इन्वेस्टर के लिए उतना ही बेटर होगा। तो ये उन सभी फंड्स की लिस्ट है जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। इन सभी के आप पिछले 3, 5 या 10 साल के रिटर्न देखो, ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे क्योंकि सभी एक ही इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तो इस वजह से रिटर्न यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बनेगा। अब ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो अगर देखें तो सबसे कम ट्रैकिंग एरर UTI और SBI फंड का है, जबकि सबसे कम एक्सपेंस रेशियो कोटेक का है। तो अब ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आपको इन तीनों में से किसको सेलेक्ट करना है। वैसे तीनों ही बराबर के हैं, आप कोई भी ले सकते हो इनमें से। अगर आप एक्यूरेसी के फैन हो तो कोटेक ले लो, और कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए तो UTI या SBI में से एक सेलेक्ट कर लो। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना कि जो भी इंडेक्स फंड आप सेलेक्ट कर रहे हो उसका AUM कम से कम 100 से 200 करोड़ का हो, ताकि एग्जिट करते टाइम आपको लिक्विडिटी इशू ना आए। अब ऐसे ही अगर हम निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का ट्रैक करने वाले फंड्स की बात करें तो मार्केट में टोटल 11 फंड्स अवेलेबल हैं। इनमें भी 3, 5, 10 साल के रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। अगर ट्रैकिंग एरर को देखें तो सबसे कम मोतीलाल ओसवाल और SBI का है, 0 है। एक्सपेंस रेशियो सबसे कम बंधन का है, लेकिन इसका AUM बहुत कम है तो इसे कंसिडर नहीं करना चाहिए। इसके बाद सबसे कम मोतीलाल ओसवाल का है 0.26, तो आप चाहो तो इसे कंसिडर कर सकते हो। अब बचे हमारे निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 वाले फंड्स। ये बस 3 ही फंड्स हैं, और इसमें से आप एडेलविस या टाटा, इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। दोनों की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। एडेलविस के रिटर्न 1% से ज्यादा दिख रहे हैं तो इसे कंसिडर किया जा सकता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने 5 बेस्ट इंडेक्स को चूज किया और उनके रिस्पेक्टिव फंड्स का भी एनालिसिस किया। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड स्टे इन्वेस्टेड।